बोकारो जिले के नवाडी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों अफरा तफरी मची हुई है। अस्पताल पर प्रदर्शनकारी नारों की गूंज रही है क्योंकि 56 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लगभग 8 महीने से वेतन नहीं मिला। परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और राज्य सरकार कानों में तेल डालकर बैठा है। कर्मचारियों का आरोप है कि ईपीएफ और ईएसआई की कटौती सालों से अटकी पड़ी है। यात्रा भत्ता और समय पर वेतन की गारंटी तो सपना बन चुकी है। बोकारो जिला सचिव मुन्ना दास ने खुलकर राइडर कंपनी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2019 से कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हुई उसी दिन से पीएफ नहीं मिल रहा है और पे स्लिप भी नहीं दी जा रही, जिससे वेतन संबंधी गड़बड़ियों का हिसाब रखना मुश्किल हो गया है। सवाल उठता है, क्या स्वास्थ्य कर्मी इंसान नहीं है? क्या उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अस्पताल में बची खुची व्यवस्थाएं भी चरमरा गई है। डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस संकट पर चिंता जताते हुए कहा, सारा काम ठप हो चुका है। अधिकतर काम मुझे खुद करना पड़ रहा है, जो कि बेहद अन्यायपूर्ण है। यह शर्मनाक है कि जो कर्मचारी मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें ही उनका हक नहीं मिल रहा। डॉक्टरों और मरीजों की परेशानियों से बेखबर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हालांकि झारखंड के पूर्व मंत्री बेबी देवी ने यह आश्वासन देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक रखने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इस हड़ताल में प्रखंड अध्यक्ष रोहित कुमार, सचिव अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष तरुण कुमार, मधु कुमारी, बबीता कुमारी, पूनम कुमारी, रीना कुमारी, सविता कुमारी और अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं सविता बरनवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। अभी मैं मौजूद हूं बोकारो जिला के अंतर्गत नवाडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ लोग धरने पे बैठे हैं। आइए जानते हैं यहाँ धरने पे बैठने का मुख्य कारण क्या है। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जी, हम लोग राजन द्वारा हम लोग आउटसोर्सिंग में यहाँ पे नावाडी सीएससी का हम लोग सब आउटसोर्सिंग कर्मी हैं और बीते 8 महीनों से हम लोग का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया पेमेंट। और वर्ष जब से ज्वाइनिंग हुआ है 2019 से, तब से अभी तक पीएफ आपका जो जिसको ईपीएफ बोलते हैं ना, वो तो बिल्कुल नादारद है। ईपीएफ का पैसा कहाँ जाता है किसी को लेखा जोखा नहीं। इसीलिए हम लोग का मांग है कि ईपीएफ जो है पे स्लिप है, तो पे स्लिप निर्गत होना चाहिए। और तो और आपका हो गया टीए हो गया, डीए हो गया, VDA वगैरह हो गया, जितना भी है सबका किसी का नहीं कटता है। अभी हम शुरुआत यहीं से, हमारे सारे हम लोग का कर्मी है, किसी का 5 महीना बकाया है, किसी का 6 महीना बकाया है, हमारा तो भाई 8 महीना बकाया है। तो ऐसा क्यों? आखिर बोकारो जिला के अंदर में सदर में रेगुलर पेमेंट है, लेकिन नावाडी ही क्यों, पेटरवार ही क्यों, गोमिया ही क्यों? बस यही हम लोग 9 प्रखंड का जो पैसा है, कभी रेगुलर मंथ नहीं मिलता है। हम लोग से रेगुलर मंथ काम लिया जाता है, लेकिन रेगुलर पेमेंट नहीं, नदारद है। आपको 8 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ कितने दिनों से धरना पे बैठे हैं? हम लोग तो आज ही 5वां दिन है। हम लोग 18 तारीख से हम लोग बैठे हैं, 18 मार्च से। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि अभी फ़िलहाल जो 8 माह का बकाया पैसा है वो तो हम लोग को चाहिए। ऊपर से जिस दिन से हम लोग का ज्वाइनिंग है, जब तक पीएफ हम लोग का उस दिन से पीएफ नहीं कटा है, हम लोग पीएफ कटना चाहिए। और ख़ुद यहाँ पे आके राइडर हम लोग का भाई संज्ञान में ले कि हर माह हम लोग को पे स्लिप मिलना चाहिए। पे स्लिप रहेगा तो हम सब जानेंगे भाई कि पैसा हमारा कहाँ कितना कटा है, कितना टीए डीए या कितना VDA में कटा है, कितना पीएफ में कटा है, हमने कितना दिन ड्यूटी किया है, वो चीज़ उसमें सब चीज़ पता चलेगा। और पेमेंट भी है हम लोग का प्रत्येक माह दिनांक 1 से दिनांक 10 तक 10 के बीच में हम लोग का पेमेंट का निर्गत। और क्या बोलते हैं, सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि समान काम समान वेतन। हम लोग से काम तो लिया जाता है भरकस, लेकिन पैसा ऐसा नहीं। अभी आप चले जाइए, बगल में हमारे गिरिडीह जिला है, वहाँ भी आउटसोर्सिंग चलती है। वहाँ भी हमारा दोस्त एक मित्र है, मानटाड़ में है, तो उनसे हमें मुलाकात हुई थी तब चाची में। तो जब हम लोग गए, भेंट हुआ, तो वो बताया कि नहीं आप भी आउटसोर्सिंग, हम भी आउटसोर्सिंग। बोले जी हाँ। वो बालाजी से हैं, हम राइडर से हैं। लेकिन वहाँ ऐसा है ना कि गार्ड का वहाँ देखिए 17,000 मिल रहा है, पीएफ सब कुछ काट के। लेकिन यहाँ पर अब आइए 9,900 कुछ समथिंग है। एक एएनएम जीएनएम का 24,000-26,000 वहाँ पेमेंट होती है, यहाँ आके 13,000। घट क्यों जाती है भाई? क्या सिर्फ बीमारी गिरिडीह में है?
हमारा बोकारो जिला में नहीं है, यहाँ हम लोग काम नहीं करते। या हम लोग काम नहीं करते हैं। पूछिए, लीजिए, संज्ञान में लीजिए। क्या बोलना चाहेंगी? बोलना यही है कि आखिर जब हमसे काम आप बराबर ले रहे हैं तो आपको पेमेंट करने में क्या हो रहा है? आखिर यहाँ पे जो भी काम कर रहा है वो तो हम पैसा के लिए काम कर रहे हैं ना। जब हमको पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे? बताइए। एक तो आप पेमेंट 10,000 15,000 रुपया दीजिएगा, 8 महीना से आप पेमेंट नहीं किए हैं तो मेरा घर कैसे चलेगा? बहुत यहाँ ऐसी है जो भी फोर्थ ग्रेड महिला बहुत ऐसी है जिनका एकलौता कमाऊ वही है, जो वही कमाती है, उसमें भी उसका 8,000 9,000 तनख्वाह है, वो भी 8 महीना से दिए नहीं, तो घर कैसे चलाएगी? राशन कैसे चलाएगी? एकलौता वही है जिसको अपना घर भी देखना है, बाल बच्चा भी पढ़ाना है, उसको सेविंग भी वही करना है। आप इतना दिन से दिए नहीं है, 2019 से ज्वाइनिंग है, आप 1 रुपया पीएफ के नाम पर आप पैसा काटते हैं और 1 रुपया पैसा देते नहीं हैं, तो मेरा पैसा कहाँ जाता है? बहुत ही कहने के बाद कुछ कर्मी को मिला है पीएफ नंबर, तो उसमें पीएफ किसी का 0 है और किसी का कुछ महीना का कटा है, उसके बाद से बढ़ा ही नहीं, तो कहाँ जा रहा है हम लोग का पीएफ का पैसा? तो हम लोग को चाहिए, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे, राइडर आए हम लोग से बात करें, और जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा, लिखित हमको जब तक बयान नहीं मिलेगा हम धरना से नहीं उठेंगे। ऐसे मुंह से बोला हुआ तो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे बहुत बार बोला, पिछला बार जब 3 तारीख से धरना में बैठे सदर में, उस समय क्या बोला कि नहीं होली में 2-2 माह का पेमेंट होगा, 1 माह का दिया, वो भी पूरा ब्लॉक में मिला, हम लोग नावाडी को नहीं मिला था, होली का 1 दिन पहले मिला, वो भी 1 महीना का मिला। तो ये तो हो गया ना कि बच्चा रो रहा है उसको हम 1 चॉकलेट देके उसको चुप करा दिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आप हमसे 300 दिन काम करवा रहे हैं तो हमको पैसा चाहिए। जब आप पैसा देने में कमी कीजिएगा तो हम लोग भी कमी करेंगे, हम लोग उठेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही, इनकी मांगे तो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। हाँ, आउटसोर्सिंग का हड़ताल में है, जिसकी वजह से हाँ स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से हम बात करेंगे, जाएंगे रांची तब ने, यहाँ से कैसे बात होगा? जाएंगे हम रांची, बात रखेंगे, हेमंत बाबू से बात करेंगे। इनकी मांग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ये सब की कमी है, वो वाला जाके बात रखेंगे। 8 महीना से सबके नहीं वेतन मिला है ना, वही बात रखेंगे वहाँ जाके। सर, आपके हॉस्पिटल में कितने आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं? यहाँ लगभग करीबन 50 से ऊपर क्या है, 50 के आसपास हैं। 50 के आसपास हैं। यहाँ 18 मार्च से हड़ताल में सभी बैठे हैं, इसका असर क्या हो रहा है स्वास्थ्य केंद्र पे? देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, प्लस और भी जो काम था वो सारा का सारा काम ही बाधित है, चाहे वो ओटी का काम हो या असिस्टेंस का काम हो या नर्सिंग का काम हो, सारा का सारा काम ही बाधित है। अब ये तो सरकार को देखना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके लिए कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत दुखद बात है। ये हड़ताल होना ही नहीं चाहिए था, ये हुआ है तो ये बहुत ही ख़राब है समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत ही बैड इम्प्रेशन देता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि सरकार जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई है वो करे और इनका मानदेय जो है वो न सिर्फ दे बल्कि नियमित करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो पैसे के लिए काम करता है, अगर वो उसको मिलेगा ही नहीं तो बेचारा वो क्यों काम करेगा? ठीक है, और यही मेरा रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज़ आप लोग जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाएं और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो। सर, यहाँ देखा जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैला हुआ है, इसका असर मरीजों पर क्या करेगा? देखिए, ऑब्वियस सा बात है कि अगर गंदगी है तो ये तो ख़राब चीज़ है ही। अब स्टाफ नहीं है तो सफाई का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, स्टाफ ही नहीं है तो उसको करेगा कौन, है ना? काम तो चल ही रहा था, आप देख ही रहे हैं कि इसको रिनोवेट करने का काम चल रहा था, लेकिन हड़ताल होने के वजह से सारा काम बाधित है, सब कुछ जो है वो बिल्कुल रुक गया है और ये बहुत ही दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको देखना चाहिए, करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें एक्टिवली जो है वो मतलब जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करना चाहिए। आप किस पोस्ट में हैं? हम मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ पे। परिचय? डॉक्टर अमरजीत शर्मा। गोमो से सविता बड़नवाल की रिपोर्ट।